जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण की कृष्ण जन्म की कथा सुना रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी पर यह कथा सुनने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। बंध्या के भी कोख खुलती है और उनको संतान रत्न की प्राप्ति होती है। यह कथा पूरी सुने। नारद जी सुरलोक से चलकर मथुरा में स्थित एक उपवन में आए। उन्होंने अपने आने की सूचना एक दूत के द्वारा उग्रसेन के पुत्र कंस के यहाँ भिजवाई। समाचार पाते ही कंस ने नारद जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। नियत स्थान पर पहुंचकर कंस ने अग्नि के समान तेजों में शरीर धारण किए हुए पवित्र आत्मा एवं सूर्य के समान चमकने वाले महर्षि ब्रह्मषि का दर्शन किया। झुककर दंडवत प्रणाम किया तथा विधिवत पूजा अर्चना कर सुंदर आसन पर बैठने का निवेदन किया। नारद जी अपना आसन ग्रहण कर कंस से बोले, हे वीर, तुमने मेरा स्वागत किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। मैं ब्रह्मलोक आदि भ्रमण करता हुआ जब सुमेरु पर्वत पर स्थित देव सभा में गया तो वहां पर मैंने ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मंत्रणा करते देखा और सुना कि वह तुम्हें बता रहा हूं। वे लोग तुम्हारे अनुयायियों के साथ तुम्हारा भी वध करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। भगवान विष्णु ही तुम्हारा वध करेंगे तथा इन्होंने ही तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारा वध किया था। कंस नारद की बातों को सुनकर हंसता रहा और बोला, मेरे बल पौरस के आगे सामने खड़े होने की किसकी शक्ति है? यदि मैं चाहूं तो पल भर में ही सारे मनुष्यों, पशु पक्षियों व अन्य प्राणियों को नष्ट कर देता हूं। फिर भी उसने सावधानी के रूप में हैग्रीव, केशी, प्रलंब, धैनुको, अरिष्ट, वृषभ, पूतना व कालिया को निर्देश दिया कि वे पृथ्वी पर भय मुक्त होकर विचरण करें और जो भी मेरा शत्रु मिले उसका वध कर दें। क्रोध व भय से युक्त कंस ने अपने अनुयायियों को अपने शत्रुओं को ढूंढकर वध करने का आदेश दे दिया तथा देव की गर्भ की जानकारी के लिए अपने दूतों को आदेश दे दिया कि जो भी देवकी का पुत्र होगा, संतान होगी, उसकी जानकारी शीघ्र ही उसे प्राप्त हो। इधर भगवान विष्णु कंस द्वारा देवकी के गर्भ को नष्ट करने की योजना जान गए। तब उन्होंने विचार किया कि वह दुष्ट तो देवकी के 7 गर्भ को नष्ट कर ही देगा। हमें देवकी के 8वें गर्भ में जन्म लेकर अपना कार्य पूरा करना होगा। इसी मध्य भगवान विष्णु को ध्यान आया कि दानवराज कालनेमी के 6 पुत्र पाताल में रहते हैं, जो महान तपस्वी व अमृत पान कर दीर्घायु हैं। उन्होंने अपने दादा हिरण्यकश्यप की इच्छा के विपरीत ब्रह्मा जी की शक्ति व आराधना कर यह वरदान मांग लिया था कि हम देवता विशाल सर्प, साप देने वाले मुनिता, यज्ञ, सिद्ध, गंधर्व, चारण और किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं मारे जाएं। ब्रह्मा जी की आराधना करने के कारण हिरण्यकश्यप ने इन सबको अपने घर से निकाल दिया। सभी देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करोगे और कंस एक एक करके तुम 6 को गर्भ के समय में ही मार डालेंगे। भगवान विष्णु शीघ्र भूतल लोक में पहुंच गए, जहां कालनेमी के 6 पुत्र जलशैया पर निश्चिंत सो रहे थे। विष्णु ने अपनी माया शक्ति के द्वारा उनके प्राणों को लेकर निंद्रा देवी को आदेश दिया कि वह उन्हें देवकी के गर्भ में स्थापित करें। निंद्रा देवी ने ऐसा ही किया। उन 6 असुरों ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस ने उन सभी को मार दिया। फिर विष्णु ने कहा, देवकी के 7वें गर्भ में जो चंद्रमा का अंश प्रवेश करेगा वह मेरा बड़ा भाई होगा। 7वें माह में वह देवकी के गर्भ से परिवर्तित होकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाएगा। उस बालक का नाम संघर्षण होगा और समाचार यह प्रसारित हो जाएगा कि कंस के भय से देवकी का जो 7वां गर्भ था वह गिरकर नष्ट हो गया है। इसके पश्चात देवकी के 8वें गर्भ में मैं प्रवेश कर जन्म ग्रहण करूंगा। हालांकि कंस मुझे भी वध करने के अनेकों प्रयास करेगा, परंतु वह सफल नहीं होगा।
हे निंद्रा देवी, तुम वासुदेव के अभिन्न मित्र गोपराज नंद की पत्नी के नवे घर में प्रवेश कर कृष्ण पक्ष की नवमी को जन्म ग्रहण करूं। मैं भी उसी समय आधी रात को जन्म ग्रहण करूंगा। फिर 8वें माह में एक साथ जन्म लेंगे, जिससे गर्भ से परिवर्तन होकर मैं यशोदा के पास पहुंच जाऊंगा। तुम देवकी के पास जाओगी। कंस की मति विपरीत होगी। वह 8वें गर्भ को नष्ट करने के लिए तुम्हारा पैर पकड़कर पत्थर पर मारेगा, परंतु तुम आकाश में स्थित हो जाओगी। उस समय की तुम्हारी शोभा अनुपम होगी। मेरे समान कृष्ण वर्ण तुम्हारी भुजाओं, बलराम के मुख के समान तुम्हारा सुंदर मुख, तुम्हारे हाथों में त्रिशूल, सोने की मूठ वाली तलवार, मदरा से पूर्ण पात्र और अत्यंत स्वस्थ कमल तथा तुम्हारे शरीर पर नीले रंग के रेशमी वस्त्र व पीताम्बर उत्तरे शोभावान होंगे। भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें गर्भ से जन्म धारण किया तथा ठीक उसी समय यशोदा के गर्भ से निंद्रा देवी ने जन्म लिया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म ग्रहण किया। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, समस्त भूमंडल कांप उठा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र का जल उछलने लगा, हवा तेज बहने लगी, तारागण अत्यंत प्रकाशवान हो गए। भगवान के जन्म के समय अभिजित नक्षत्र, जयंती नामक रात्रि और विजय नामक मुहूर्त था। देवगण आकाश में मधुर बाज बजाते हुए वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगीं। वासुदेव उन्हें देखकर बोले, हे प्रभु, आप अपना रूप प्रकट कीजिए। मुझे कंस से बहुत भय लगता है कि वह कहीं आपका वध न कर दे, क्योंकि आपसे बड़े मेरे 7 पुत्रों को उसने नष्ट कर दिया है। भगवान ने अपना रूप वासुदेव को दिखाया। वासुदेव उनके अलौकिक रूप को देखकर आनंद विभोर उठे। फिर भगवान बोले, हे पिताजी, आप मुझे गोपीराज नंद के यहाँ ले चलिए। उन्होंने भगवान की आज्ञा से उन्हें नंद की पत्नी यशोदा के पास ले जाकर सुला दिया और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या को लेकर वापस आए। देवकी के पास सुला दिया। इन सब कार्यों का पता नहीं चला। फिर वासुदेव ने देवकी को कन्या उत्पन्न हुई है इसकी सूचना कंस को भिजवा दी। कंस अपने सेवकों के साथ सूचना पाते ही शीघ्र ही पहुंच गया। वसुदेव देवकी को भयभीत कर कन्या को मांगा। देवकी अवरुद्ध व दुखी कंठ से बोली, हे भाई, पहले मेरे ही 7 पुत्रों को तुमने मार डाला है। यह कन्या भी मरी हुई सी है, इसे क्या मारोगे? स्वयं देख लो। कंस ने कहा। कन्या को देखा, उसे मरा हुआ देखकर प्रसन्न हुआ तथा उसका पैर पटक कर पत्थर पर दे मारा। कंस द्वारा कन्या को पत्थर पर पटकते ही वह आकाश में उड़ गई तथा काली रात में वह ठीक उसी प्रकार शोभा को प्राप्त थी जैसा कि भगवान विष्णु ने योग निंद्रा को बताया था। वह बार बार नाचती, हंसती और आकाश में घूमते हुए मदरापान करने लगी। फिर भयंकर अट्टहास कर क्रोधित स्वर में कंस से बोली कि हे पापी, तूने मेरा वध करने के लिए मुझे पृथ्वी पर पटका है। यह तू निश्चित होकर जान ले, जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तब मैं अपने हाथों से तेरा शरीर फाड़कर तेरा रक्त पीऊंगी। उस कन्या के बच जाने तथा इस प्रकार की वाणी को सुनकर कंस बड़ा लज्जित हुआ। अनेकों प्रकार से वह देवकी से बोला कि हे बहन, मैंने आप अपनी मृत्यु के भय से तुम्हारे अनेकों पुत्रों को मार डाला है, परंतु अब ऐसा ज्ञात होता है कि मेरी मृत्यु का कारण कोई और ही है। वास्तव में मैं बड़ा निर्दयी तथा दुष्ट हूँ, अपने प्रियों का ही नाश कर दिया। फिर विधि का जो भाग्य में लिखा होता है वह मनुष्य को अवश्य मिलता है। हे सती, अब तुम पुत्र वध के संताप का त्याग करूं। अब तुम यही समझो कि विधि के विधान के कारण ही यह सब हुआ। मैं तो इस कार्य को करने में निमित्त मात्र हूँ। मनुष्य समय पर बुद्धिहीन हो जाता है, यही उसका विनाश करने का कारण बनता है। मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। देवकी भी कंस पर करुणा कर बोली, उठो,
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधि के नियम में ऐसा ही होना था। वास्तव में मनुष्य कुछ नहीं करता, सब कार्य ईश्वर अधीन है। मनुष्य तो एक निमित्त मात्र होता है। जाओ, तुम यह भूल जाना कि मैंने तुम पर क्रोध किया है, क्योंकि जिसको जाना होता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। उसके पश्चात उसका केवल अवशेष मात्र रह जाता है। वासुदेव ने अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी को भी श्री कृष्ण जन्म से पूर्व की पहुंचा दिया। फिर वासुदेव को सूचना प्राप्त हुई कि रोहिणी के गर्भ से चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। जब नंद मथुरा में कर चुकाने आए, तब वसुदेव ने नंद से कहा, हे मित्र, तुम शीघ्र ही ब्रज पहुंचकर यशोदा के पुत्र व रोहिणी के पुत्र दोनों की का ही जात कर्म आदि संस्कार पूर्ण कर दोनों का भली भांति पालन पोषण करो तथा सावधानी पूर्वक दोनों बालकों की रक्षा करो। दोनों बालक लगभग समान आयु के हैं। आप ऐसी व्यवस्था रखें कि दोनों ही गांव के झुंड के साथ खेले घूमें। बाल अवस्था में बालक स्वतंत्र व उच्चल स्वभाव के होते हैं। कृपा कर आप इसके लिए भी सावधान रहना। वृंदावन में आप गोपों का निवास स्थान स्थापित कीजिएगा, क्योंकि केशन नामक राक्षस अनेकों सर्प, हिंसक पशु पक्षियों का भय। हे मित्र, अब राज समाप्त हो रही है। आप अब शीघ्र ही ब्रज को वापस जाइए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म धारण किया और कंस का वध किया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। न चा वृंदावने कार्यो गवां गौषां कथचन भेतव्यम तत्र वसिता केशिनं पापदर्शिनः। इस प्रकार से इस कथा को सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। जिनके संतान की प्राप्ति नहीं, उनको संतान की प्राप्ति